कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव में एक छोटे से परिवार के साथ, जिसमें माँ और उनके दो बेटे होते हैं। माँ की हालत खराब होने के कारण वो हंस रही होती है। उनका बड़ा बेटा आकर रघु उनको पानी देता है और अपने छोटे भाई शरद से कहता है कि माँ का तबीयत खराब हो रहा है, जाओ डॉक्टर को बुला लाओ। माँ उसे मना करते हुए कहती है, अगर तुम्हें मेरी इतनी परवाह है तो तू शादी क्यों नहीं कर लेता? वैसे भी जीवन का कोई भरोसा थोड़ी है। यहाँ रघु अपनी माँ को मना करते हुए कहता है, इस सब चीज के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो माँ कहती है, क्या तुम मेरी इतनी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता? रघु अपनी माँ को समझाते हुए कहता है, अभी मुझ पे बहुत सारी जिम्मेदारी है, घर को भी बनवाना है और अपने छोटे भाई शरद को भी पढ़ाना है। मगर माँ तो अपनी जिद करती है। तो उसका छोटा भाई कहता है, हाँ आपको शादी कर लेनी चाहिए। शादी करने के बाद बहू आ जाएगी तो माँ का भी ख्याल रखेगी और इस घर का भी। इस बात को लेकर रघु सोच में पड़ जाता है। कहानी में कुछ दिनों बाद रघु का शादी रूपा नामक लड़की से होता है। अब दोनों लोग घर में प्रवेश करते हैं। कहानी में आगे दोनों पति पत्नी अपने कमरे में आते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं और अपनी पहली रात एक साथ गुजारते हैं। कुछ ही देर बाद शरद को उसके दोस्त का फोन आता है और उससे भैया और भाभी की पहली रात के बारे में पूछता है। यह सुनकर शरद को बहुत गुस्सा आता है और फोन काट देता है। फिर कुछ देर बाद घर में एक सुरंग होती है। उस सुरंग से झांकते हुए अपने भैया और भाभी को मजे करते हुए एक साथ देख रहा होता है। ऐसा होते वक्त रूपा की नजर उस पर पड़ जाती है। शरद वहाँ से डरकर बाहर आ जाता है। उसे बाहर आकर गलती का एहसास होता है। काफी पछतावा भी होता है ऐसा करते हुए, मगर फिर भी वो अपने दिमाग से ख्याल को निकाल नहीं पाता है। कहानी में अगले दिन शरद पढ़ाई कर रहा होता है। रूपा उसके पास आकर बैठती है और पढ़ाई और कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है उसके बारे में पूछती है। फिर बातों ही बातों में शरद उससे पूछता है, भैया और माँ कहाँ गए हैं? रूपा उससे कहती है, माँ मंदिर गई है और आपके भैया काम पर गए हैं। फिर रूपा उससे पूछती है, क्या आप चाय पीना चाहेंगे? तो शरद हाँ में जवाब देता है। फिर रूपा चाय बनाने रसोई घर में चली जाती है। कुछ ही देर में शरद भी वहाँ चला जाता है। वहाँ रूपा चाय बना रही होती है। कुछ देर में रूपा शरद को चाय बनाकर देती है और चाय पीकर शरद रूपा भाभी की तारीफ का पुल बांधने लगता है। कुछ ही देर में उसका बड़ा भाई रघु वहाँ आ जाता है और कहता है, मुझे भी चाय दो, और रूपा चाय देने के लिए चली जाती है। कहानी में आगे रात में पति पत्नी रोमांटिक भरी अंदाज में आ जाते हैं और इस बार भी शरद सुरंग से झांक रहा होता है। यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।